नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लगभग 2 दशक बाद आज फिर से सत्ता में लौट रही है। कुछ ही देर में ढाका स्थित जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो गई। नवनिर्वाचित बीएनपी सांसद अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले संसद परिसर में पहुंचने लगे हैं। शपथ ग्रहण समारोह कुछ देर में शुरू होना है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिरुद्दीन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। मुख्य समारोह शाम 4 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन निर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान और उनके शुरुआती मंत्रिमंडल को पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 13 देशों के आधिकारिक न्योता भेजा गया है, जिनमें भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आज मुंबई से मुलाकात होगी। इसी दौरान दोनों देशों के बीच 3.25 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील होगी। ये डील कीमत के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी सैन्य खरीद होगी। इसके तहत भारत को 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। आज होने वाली बैठक में रक्षा, समुद्री सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति, उभरती तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:15 मुंबई के लोक भवन में होगी। दोनों नेता शाम 5:15 पर भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का उद्घाटन करेंगे। साथ ही दोनों देशों के उद्योगपतियों, स्टार्टअप फाउंडर्स, रिसर्च एक्सपर्ट और इनोवेशन से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इसी दौरान वे दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट में भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर रविवार को राहुल गांधी की गिग वर्कर्स के डेलीगेशन से मुलाकात का वीडियो शेयर किया। राहुल ने कहा कि राज्य और केंद्र में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिग वर्कर्स के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार इस अन्याय को नजरअंदाज कर रही है। गिग कंपनियों के लिए कोई मजबूती कानून नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है और कोई जवाबदेही नहीं है। राहुल के मुताबिक ये मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैं जन संसद में गिग वर्कर्स के एक डेलीगेशन से मिला। उन्होंने कहा कि गिग सेक्टर में वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा दलित और आदिवासी कम्युनिटी से है। इस सिस्टम में उनके साथ क्लास और जाति के आधार पर भेदभाव होता है। पंजाब के सीएम भगवंत मान मोहाली के जिस फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं, उसे बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे मेल में सीएम के मान को लेकर लिखा गया है कि उन्हें पोलिनियम से संक्रमित किया गया है। अगर वह बच गए तो बेअंत जैसा हाल करेंगे। पंजाब के दिवंगत पूर्व सीएम बेअंत सिंह को चंडीगढ़ सचिवालय में मानव बम से उड़ाया गया था। पोलोनियम दुर्लभ रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो अत्याधुनिक विषैला होता है। धमकी मिलने के बाद पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी हाई अलर्ट पर हैं। अस्पताल को चारों तरफ से पुलिस का घेरा डाल दिया गया है। यहां 5 बम निरोधक दस्ते एक्टिव कर दिए गए हैं। मोहाली के एसपी दिलप्रीत सिंह ने कहा कि अभी तक सीएम को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की बात नहीं है। सीएम सिक्योरिटी के साथ पुलिस टीमें अलर्ट है। राजस्थान की सियासत में कांग्रेस सरकार के 5 साल बनाम भाजपा सरकार के 2 साल के कामकाज पर बहस की चुनौती स्वीकार करने के बाद अब सदन में दिन भी तय कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सदन में अपने संबोधन में कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार किया था और अब कार्य सलाहकार समिति की बैठक में यह तय किया गया है कि 21 फरवरी को अनुदान मांगों पर बहस के साथ ही सरकार के 2 साल के कामकाज पर सदन में विशेष चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए सरकार के 2 साल के कामकाज पर तैयार प्रतिवेदन सदन में रखा था। उसी दिन मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की ओर से दी गई 2 साल बनाम 5 साल की बहस की चुनौती को स्वीकार किया था। अब 21 फरवरी को इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। दोनों पक्ष अपने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों और कमियों को लेकर तर्क रखेंगे। बैतूल में ट्रेचिंग ग्राउंड को लेकर फिर बवाल देखने को मिल रहा है। यहां रहवासियों ने ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचकर मार्ग पर चक्का जाम किया। यहां रहवासियों ने चक्का जाम कर नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रहवासियों का आरोप है कि शहर में जगह जगह कचरा वाहन खड़े हैं और ट्रेचिंग ग्राउंड पर एक भी वाहन नहीं पहुंच पाया। वहीं बीते 15 साल से ट्रेचिंग ग्राउंड शहर से बाहर बनाने की मांग भी लगातार उठाई जा रही है। वहीं ट्रेचिंग ग्राउंड के आसपास लगातार बीमारी का खतरा भी मंडरा रहा है। यहाँ त्वचा रोग, डेंगू, मलेरिया सहित स्वास्थ्य संबंधित कई बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं।
टेस्टिंग ग्राउंड की समस्या तो बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है, पानी में प्रदूषित हो रहा है, लोग बाग बीमार हो रहे हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। और आज तो यहाँ ये तो अभी गौठाना ही है, हम जहाँ खड़े हैं वो गौठाना है। आप लल्ली चौक तक, जहाँ नगर पालिका वहां तक चले जाओ तो आपको इसकी बदबू आ रही है। लोग, व्यापारी लोग बोल रहे हैं कि क्या है ये, बोले नगर पालिका टैक्स बढ़ा रही, सब कुछ कर रही, मगर इसका क्या है, इसका निदान किया क्या? आज अभी मेरी सीएमओ साहब से बात हुई कि हम लोग यहाँ प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो बोले हमको कोई आवेदन ही नहीं मिला, कुछ नहीं। हमारे द्वारा ये आवेदन दिया गया, मैंने अभी उनको व्हाट्सएप भी भेज दिया। यहाँ टीचिंग ग्राउंड से आजू बाजू का पूरा क्षेत्र है, उसका वातावरण पूरा नरक जैसा हो गया है। यहाँ रहने वाले हालाकान है, यहाँ का पानी दूषित हो चुका है, यहाँ पर बीमारियां, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, यानी मैं बता रहा हूँ मच्छरों से होने वाली जितनी बीमारियां यहाँ फैल चुकी है। यहाँ पर टीचिंग ग्राउंड के आजू बाजू बाउंड्री नहीं होने के कारण यहाँ पर आवारा पशु आते हैं। आवारा पशु पूरे कचरे को पूरे वातावरण वहां फैलाते हैं, तो यहाँ पर रहना दूषित हो गया है। और आवारा पशु बच्चों को काट रहे हैं। यहाँ से चलने वाले जो जितने भी पुरुष है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर रह नहीं सकते आराम से। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चाकबारा में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। एक प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग भड़की, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग उस समय और तेज हो गई जब घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया, जिससे तेज धमाका हुआ और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग की लपटें फैलने से पड़ोसी रविंद्र राजाराम के घर को भी चपेट में ले लिया गया। हादसे में दोनों मकानों में रखा आग मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसके भरोसे रहते तो क्या हो रहा है काका? इसके भरोसे उमरिया के कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। भारतीय स्टेट बैंक शाखा के बाहर खड़ी एक कार का कांच तोड़कर चोरों ने उसमें रखे 40,000 रुपए पार कर दिए। जानकारी के अनुसार चंदवाड़ निवासी राजेश गुप्ता अपने भतीजे की शादी के लिए बैंक से 70,000 रुपए निकालने आए थे। उन्होंने रुपए निकालकर 2 अलग अलग बैग में रखे और उन्हें कार में छोड़कर आरटीजीएस से जुड़ी कुछ जानकारी लेने के लिए वापस बैंक के अंदर चले गए। जब राजेश गुप्ता बैंक से काम निपटाकर वापस अपनी कार के पास लौटे तो उनके होश उड़ गए। कार का कांच टूटा हुआ था और अंदर रखे बैग से नकदी बिखरी पड़ी थी। चोरों ने बड़ी चालाकी से बैग में रखे कुल 70,000 रुपए में से 40,000 रुपए निकाल लिए और फरार हो गए। बोल ही ना पाएगा मालूम। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में टॉयलेट क्लीनर से निकली जहरीली गैस की चपेट में आकर एक ही परिवार के 3 लोग बेहोश हो गए। घटना टेमिनी गांव में सोमवार सुबह हुई। गंभीर हालत में बुजुर्ग पिता को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जबकि मां और बेटी का उपचार सामान्य वार्ड में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी चंदन सुबह अपने घर के शौचालय की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एसिड युक्त टॉयलेट क्लीनर की बोतल खोलने की कोशिश की, जो तेज दबाव के साथ खुल गई। बोतल खुलते ही एसिड बाहर फैल गया और बाथरूम में जहरीली गैस भर गई। गैस के संपर्क में आते ही चंदन को घबराहट, चक्कर और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अस्पताल पुलिस चौकी के जवानों ने तीनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच कर रही है। ये टेमनी गांव की से हमारे पास 3 पेशेंट आए थे, जिसमें एक दंपत्ति है चंदन और कला, उनके सुपुत्र हैं लोकेश। ये तीनों एक ही परिवार के हैं और उन्होंने ऐसा बताया, जो लोकेश थे, कि उनके जो छोटा सा उनका कुछ बाथरूम या जो है टॉयलेट है, उसमें वो कुछ साफ सफाई कर रहे थे, तो उसकी जो फ्यूम्स रहती है ना, तो वो उसको उनके जो पिताजी हैं उनको पहले वो एक्सपोजर हुए, तो ये उनको उठाने गए या मिलने गए, ठीक है, तो वो उसकी चपेट में आ गए। तो दोनों इनको सभी को चक्कर, नौजिया और सब ऐसा कुछ सिम्टम्स होने लगे, तो फिर इनको 108 के द्वारा यहाँ लाया गया।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। पढ़ी लिखी शादीशुदा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने अपने ही माता पिता के साथ मिलकर अपने प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना भी दिया गया। लेकिन कहते हैं अपराध कितना भी शातिराना क्यों ना हो, सच ज्यादा दिन छुपे नहीं सकता। और यही हुआ बैतूल जिले के भैंसदेही में। पुलिस को 14 फरवरी 2026 को ग्राम कोड़िया में एक संदिग्ध मोटरसाइकिल लावारिस हालत में खड़ी मिली। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। जब बाइक की जांच शुरू हुई तो शक की सुई सीधे एक स्थानीय परिवार तक जा पहुंचा। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो एक ही परिवार के 3 सदस्यों के बयान विरोधाभास लगे। शक गहराया और सख्ती से पूछताछ हुई, जो एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि महाराष्ट्र निवासी युवक शिवम धुर्वे गांव में एक महिला सुमित्रा से मिलने आया था। सुमित्रा MSc पास और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन हाल ही के दिनों में युवक उस पर मिलने का दबाव बना रहा था। युवक के लगातार दबाव से परेशान सुमित्रा ने अपने माता पिता के साथ मिलकर साजिश रची। योजना के तहत शिवम को घर बुलाया गया, फिर बातचीत के बहाने जंगल के रास्ते खेत की ओर ले जाया गया। वहां तीनों ने मिलकर युवक के साथ हाथ पैर बांधकर मारपीट की, फिर सर पर पत्थर और डंडों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बैतूल पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जब एक अंधा कत्ल की पुलिस ने खुलासा किया है। शिवम ध्रुवे, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला था, इसकी मोटरसाइकिल 14 तारीख को कोड़िया गांव भैंसदेही थाना क्षेत्र में मिली थी। तब पुलिस को संदेह हुआ कि कोई ये मोटरसाइकिल क्यों पड़ी है। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो विश्राम साल्वे है उसके घर के सामने पड़ी हुई थी मोटरसाइकिल। तो जब गहन पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये विश्राम साल्वे, उसकी पत्नी सोनाय और उसकी पुत्री सुमित्रा, इन तीनों ने मिलकर शिवम ध्रुवे की हत्या कर दी है और उसको पास के ही एक नाले के पास खंडवा जिले के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले मेलों में छकड़ा रेस यानी बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन आम बात है। ऐसा ही एक मामला खंडवा जिले के आदिवासी बाहुल्य खालवा क्षेत्र के ग्राम बोरखेड़ा का है, जहां जोगी बाबा मेले के आयोजन के दौरान छकड़ा रेस का आयोजन किया गया। आयोजन में जिस बैलगाड़ी ने दूसरा स्थान पाया और 31,000 रुपए इनाम में जीते थे, वही बैलगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। दरअसल जीतने के बाद बैलगाड़ी के पहिए थमने वाले थे कि अचानक रस्सी टूट गई और वह अनियंत्रित होकर एक कुएं में बैलगाड़ी और बैल सहित कुएं में जा गिरी। गनीमत रही कि बैलगाड़ी हाँक रहे किसान ने कूदकर अपनी जान बचा ली। वही कुएं में गिरे बैलों को भी किसान ने रस्सी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि बैलगाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। छिंदवाड़ा के सिवनी रोड स्थित घाट परासिया क्षेत्र में सीहोर मॉल के पास रविवार देर रात बोलेरो और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसा रात करीब 10:30 बजे घाट की तीखी मोड़ पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो का सामने का हिस्सा बुरी तरह टूट गया। वाहन में बैठे लोग जोरदार झटके से घायल हो गए। भिड़ंत के बाद ट्रक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक सड़क किनारे बने एक मकान में जा घुसा। टक्कर से मकान का सामने का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि जिस समय ट्रक मकान में घुसा उस वक्त घर के सामने वाले हिस्से में कोई मौजूद नहीं था। अगर लोग वहां होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ नहीं बचा, ट्रक निकाले ना छत भी गिर जाए। पहले वही पे टंगी। आलम तक चले गए। कल रात्रि को 11 बजे यहाँ पे ये ट्रक, ये बोलते हैं पुलिया के पास से अनियंत्रित हो गया। उसने जो अपनी ये गाड़ी जो है न्यूटन में लाके और अनियंत्रित करके घर में घुस ठोक दिया। रात को 12 बजे हम सब बेघर हो गए हैं। हमने प्रशासन से कहा है, उन्होंने हमें आश्वासन भर दिया कि कल मोटर मालिक आएगा यहाँ पे और वो आपसे बात करेगा। लेकिन आज शाम हो गई है, मोटर मालिक आया नहीं है और प्रशासन भी हम पे दबाव बना रहा है कि हम यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे। अगर यहाँ से गाड़ी गई तो हमारा घर पूरा ढह जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। हम लोग बाहर थे, रोड में एक्सीडेंट चल रहा था, एक्सीडेंट हुआ था, उसको देख रहे थे। क्या क्या नुकसान? खाने पीने का पूरा सामान चला गया, पहनने कुछ कपड़े लगते नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक सामान गया, मोटरसाइकिल तो चली गई है, किचन का सामान किचन का सामान पूरा गया।
गोदरेज फ्रिज सब चली गई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। और मकान सही है? मकान नहीं है सही, पूरा चारों तरफ से बैठ गया, एक भी कमरे में नहीं एक भी कमरे नहीं बचा। छतरपुर में कलेक्ट्रेट पहुंचे वकीलों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल शिवपुरी में एक वकील की हत्या के विरोध में छतरपुर शहर के वकील कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर पार्थ जायसवाल को ज्ञापन देने के लिए काफी देर इंतजार करने के बाद जब कलेक्टर पार्थ जायसवाल ज्ञापन लेने नहीं आए तब वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वकीलों ने बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए। इसी दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर मौजूद दरवाजा भी तोड़ दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कलेक्ट्रेट से वकीलों को बाहर किया और इसके बाद वकीलों ने चौबे तिराहे पर आकर लगभग 2 घंटे का जाम लगा दिया। कुछ वकील सड़क पर अर्धनग्न लेटकर विरोध प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद वकीलों में आपसी सहमति होने पर एक निंदा प्रस्ताव पारित किया और उसके बाद कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे जूते पॉलिश करने वाले मोर्चे को भी ज्ञापन सौंपकर वापस कोर्ट परिसर चले गए। इसी दौरान वकीलों से कई दफा पुलिस की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत किसी मुकाम पर नहीं पहुंची। देखिए, राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा हमको निर्देश दिए गए थे कि शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट में जाकर के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है, क्योंकि शिवपुरी में अधिवक्ता की निर्मम हत्या की गई थी और अन्य जगह पर भी अधिवक्ताओं की हत्या हो रही थी और जिससे हम लोग प्रतिवाद दिवस मना रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ज्ञापन देने गए, लेकिन वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने तत्काल बैरिकेड लगा दिया, दरवाजे में धक्का मारने लगे। क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या हम लोग पहली बार कलेक्ट्रेट गए थे? क्या हम लोगों को कानून की जानकारी नहीं है? आज हमको ज्ञापन देने से रोका गया तो जनता को किस तरह से करते होंगे वो लोग। अब इस कारण से हम लोगों ने ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इस कारण से मजबूर होकर के जो कलेक्टर साहब ने हमको उकसाया, मजबूर किया, इस कारण से हमको यहाँ पर बैठना पड़ा। आज मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हम सभी भाई वकील जिला अधिवक्ता संघ के ज्ञापन देने आए और कलेक्टर साहब ने हम लोगों का अपमान किया। कलेक्टर साहब बाहर नहीं आए और उन्होंने हमारा ज्ञापन नहीं लिया, हम लोगों का अपमान किया। इसलिए दुखी होकर कलेक्टर और जिला प्रशासन से दुखी होकर मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ। आपकी मांग क्या थी? हमारी मांग प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और अधिवक्ताओं के हित के संबंध में मांग थी। हम लोग कोई अपराधी नहीं थे, हमारा सिर्फ एक ज्ञापन शांतिपूर्वक हम दे रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने पहली गलती की ये कि हमको कलेक्टर परिसर में जाने नहीं दिया। आज छतरपुर जिले की बार काउंसिल के द्वारा शिवपुरी में घटित हुई घटना के संदर्भ को लेकर के एक ज्ञापन देने का देने के लिए समूह में यहाँ पर आए हैं और ये देखा गया कि तत्समय जब वकीलों का समुदाय कलेक्ट्रेट पहुंचा उस समय साप्ताहिक मीटिंग टीएल चल रही थी, जिसमें लगभग 150 से अधिक अधिकारी उपस्थित थे। रिव्यू मीटिंग थी। पूर्व निर्धारित ऐसा कलेक्टर साहब से मिलने का कोई समय नहीं था और जब अधिवक्ताओं के द्वारा ये कहा गया कि कलेक्टर साहब से ही हमें मिलना है, तो उनको एक विशिष्ट वर्ग मानते हुए वहां मैं स्वयं भी पहुंचा। सामान्यतः कलेक्ट्रेट में ये व्यवस्था है कि ज्ञापन लेने के लिए प्रत्येक दिन किसी न किसी की ड्यूटी लगाई जाती है और सभी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर सोमवार को शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बजरंग दल द्वारा हिंदू गर्जनी रैली निकाली गई, जिसके बाद एक धर्म सभा का आयोजन हुआ। सभा में तेलंगाना के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह मुख्य प्रवक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अपने संबोधन में टी राजा सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी के शौर्य और बलिदान का उल्लेख करते हुए युवाओं से उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना समय की आवश्यकता है। उनके संबोधन के दौरान उपस्थित युवाओं ने उत्साहपूर्वक समर्थन जताया। भाषण के दौरान टी राजा सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतिहास का तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। टीपू सुल्तान को लेकर दिए गए बयानों पर उन्होंने असहमति जताई और उन्हें हिंदू विरोधी बताया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं को सतर्क और जागने की सलाह दी। अगर मेरा ये हिंदू, अगर ये मेरा राम भक्त, ये मेरा हनुमान जी भक्त जात पात को छोड़ देना, सरकार को तुम जो कहोगे वो सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार को जो तुम कहोगे वो सरकार को सुनना पड़ेगा। नहीं तो मेरे मित्रों, मैं देखता हूं भैया जी चुनाव के समय पर हम लोग जातिवाद में बच जाते हैं
और जो सच्चा जो हिंदू है ना वो हार जाता है बेचारा। मेरे मित्रों, आपको ऐसे नेताओं को तैयार करना है। आपको, ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकल बात करेंगे, आपको ऐसे राजनेताओं को तैयार करना है जो राजनेता कहे कि हे बजरंगी तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, हे बजरंगी। बुरहानपुर में शासकीय उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड पर नकल करवाने का मामला सामने आया है। साथ ही यहाँ केंद्र अध्यक्ष राजकुमारी सोनी ने अपने स्टेटस पर 9:15 बजे कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का पर्चा लगाया हुआ था, जबकि कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा 9 बजे शुरू होती है। वही हमारे संवाददाता की सूचना पर कलेक्टर हर्ष सिंह परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा में किसी भी प्रकार के मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ले जाना प्रतिबंधित है। बावजूद परीक्षा केंद्र में मोबाइल पर अंग्रेजी का पर्चा खींचा गया। पश्चिम इंदौर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए प्रस्तावित चंदन नगर से कालानी नगर एयरपोर्ट रोड को जोड़ने वाली 60 फीट चौड़ी नई लिंक रोड परियोजना को राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी मिलते ही विवाद खड़ा हो गया है। लगभग 20 से 25 करोड़ की लागत से बनने वाली ये सड़क नगीन नगर और नंदन नगर के बीच से गुजरेगी। परियोजना के तहत करीब 350 बाधक निर्माण हटाए जाने हैं। वही मंगलवार को चंदन नगर चौराहे पर हजारों रहवासियों ने काले झंडे लेकर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन क्षेत्रीय पार्षद रफीक खान के क्षेत्र में हुआ, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। रहवासियों का कहना है कि वे वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं। ऐसे में या तो सड़क की चौड़ाई कम की जाए या फिर योजना को निरस्त किया जाए। मौके पर पहुंचे शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसी भी परिवार को बेघर किया गया तो कांग्रेस भूख हड़ताल करेगी और बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। देखिए, ये जिस जगह पे आप लोग खड़े हैं, ये कॉलोनी की सड़क थी। इसमें एक पुलिया बनी, उसके बाद लोगों का आवागमन मिल गया। एयरपोर्ट से तक इसका रास्ता काली नगर चौराहे तक जाता है। अच्छी बात है कि लोगों का निकलना होता है, रास्ता सबके लिए होना चाहिए। यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ने लगा तो महापौर जी के दिमाग में कुछ सूझा कि शायद चंदन नगर होने के नाम से या कुछ भी हो, लेकिन इसमें सभी जगह के लोग हैं। चंदन नगर भी, नंदन नगर भी, नगीन नगर भी है और काली नगर ही है। यहाँ से 60 फुट की एक लिंक रोड बनाने की, जबकि मास्टर प्लान में ये जगह पहले से है नहीं, लेकिन विकास में यहाँ के रहवासी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि अगर विकास हो रहा है तो हम सब साथ में हैं। हमने शुरू से मांग करी कि 60 फुट का रोड निकालना चाहते हैं, 20 फुट का है, इसको डबल कर दो, 40 फुट का बना लो। 40 फुट का बनाने से होगा, उन्होंने निशान लगा है। अगर 60 फुट का बनाते हैं तो लगभग 300 मकान पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि आज चंदन नगर चंदूवाला रोड पर जो यहाँ के रहवासी है, उन्होंने यहाँ पर जो रोड चौड़ीकरण होना है उसके विरोध को लेकर के आज एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। इसमें जो लोकल पार्षद है उनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। पुलिस को इसकी पूर्व सूचना से प्राप्त हुई थी। उसी के पार्ट में पुलिस ने अलग अलग स्पॉट्स पे, अलग अलग पिकेट्स पे पुलिस बल तैनात किया हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस मुस्तैद है। कोई भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस जो है वो तत्पर है। साथ ही हम लोगों ने हाई राइज बिल्डिंग्स भी लगाए और ड्रोन से भी इसका सर्विलेंस किया जा रहा है ताकि यहाँ कोई अनहोनी घटना ना हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। ये कर रहे हैं कि ये हमारा घर है। हम 40 साल से यहाँ 45 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये छोटे छोटे हमारे बच्चे, सब कुछ हमारा ये कारोबार है। अब ये हमारा मकान चला जा रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, ये बताओ। अब हमें कोई रोड से कोई आपत्ति नहीं, मगर हम कहाँ जाएंगे। पूरा परिवार 3 जने का परिवार है हमारा, छोटे बड़े, हम छोटे में बड़े यहाँ हुए। तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी। इंदौर के चंदन नगर में रहवासियों ने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है, जहां बताया जा रहा है कि एक सड़क यहां पर निकलने जा रही है। नगर निगम द्वारा लिंक रोड से नाम दिया गया है। इस लिंक रोड को बनाने के लिए करीब 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके विरोध में जनता आज सड़क पर उतर गई है। हाथों में काले झंडे लेकर कांग्रेस का भी अब इस मोर्चे में साथ मिल गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मोर्चा खोल दिया गया है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो भी सीधे आ चुके हैं। आप भी शामिल हो गए हैं। और देखो, जिस तरीके से पूरी सरकार का, पूरी नगर निगम का रवैया अन्यायपूर्ण, अत्याचारपूर्ण है। ये कोई मास्टर प्लान की सड़क नहीं है। मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में भी जहां पुराना शहर है वहां छोटी छोटी सड़कें हैं। तो ये कहीं ना कहीं साबित कर रही है कि जहां नगर निगम और पूरी सरकार हर मोर्चे पर फेल्योर है, तो
कुछ नया करने के लिए लोगों के घर उजाड़ना चाहती है। इस सड़क को बनाने के अलावा इंदौर शहर में तमाम जगह हजारों की संख्या में काम है। लोगों को पानी पहुंचाना है, व्यवस्थित ड्रेनेज देना है, जहाँ सड़कें है ही नहीं वहाँ सड़कें देना, और नया इंदौर जो आसपास इस शहर के आसपास सराउंडिंग जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लोगों में अवैध कॉलोनियों का एक पूरा जाल बन रहा है, वो हम रोक नहीं पा रहे, फिर वहां पे तोड़ने जाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर विकास की बात है तो कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर विकास के नाम पे विनाश की बात हो रही है, हम लोगों के पूरे घरौंदे तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अगर 1500 लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसी सड़क का कुछ अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। लोगों के पूरे घर भी बर्बाद ना हो, थोड़ी सड़क चौड़ी हो, थोड़े लोग सहायता करेंगे, मदद करें, वो भी आवश्यक है। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर विषय को लेकर पूरे एरिया को बर्बाद करना चाह रहे हो तो हम हमारे पार्षद रफीक खान साहब, हमारे विधानसभा 1 के नेता दीपू यादव जी, हमारे पार्षद राजू भदौरिया जी, पूरी कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि हम इस अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम जनता को जब तक संपूर्ण न्याय नहीं मिल जाता है, ये लड़ाई जिस तरह से भागरतपुर की लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक अपराधियों को दंड नहीं मिलेगा, नेताओं मंत्रियों को दंड नहीं मिलेगा, अधिकारियों को, वो भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लगातार चलेगी। उसी तरह से ये जो रोड की शुरुआत करी है आज से, ये लड़ाई अंतिम तक जाएगी जब तक अंतिम आदमी को न्याय नहीं मिल जाता, किसी भी कंडीशन में संपूर्ण नुकसान नहीं होने देंगे। अध्यक्ष, लेकिन विस्थापन की भी बात कही जा रही है और सीधे एयरपोर्ट से देखिए मेरी बात समझिए, जिन लोगों का ये प्रधानमंत्री आवास वाले में व्यवस्थापन हुआ है वहां जाके देखिए क्या व्यवस्था है। आज यहाँ पे लोगों के रोजगार चल रहे, व्यवसाय चल रहे, पूरा का पूरा 50-60 कितने फीट लंबा है? अभी 20 फुट चौड़ा है, ये तो नहीं, मकान गहराई कितनी है? 40 फीट गहराई मकान की। आप प्रधानमंत्री आवास में 100-200 फीट 300 फीट के फ्लैट में आदमी कैसे रहेगा? जो आदमी खुली हवा में सांस लेता है, वो आप एक यहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर आप किसी दबड़े में डाल दोगे, जहाँ सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है, जहाँ कामकाज के नाम पे कुछ भी नहीं है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे कुछ नहीं है। और अभी तक जितनी भी प्रधानमंत्री आवास से संबंधित मल्टियां हैं, लगभग सब धीरे धीरे करके अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। हमारी मांग है कि विकास के नाम पर विनाश नहीं किया जाना चाहिए और हम करने देंगे। तो विकास के नाम पर विनाश नहीं होने देंगे। चिंटू चौक से शहर कांग्रेस अध्यक्ष इस वक्त उन्होंने सीधे बात की लोकमत भारत से और सीधे चेतावनी दी है सरकार को कि विकास के नाम पर विनाश नहीं होने देंगे। अब देखना होगा आगे इस मामले में क्या अपडेट निकल कर आती है। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, लोकमत भारत, मध्य प्रदेश, इंदौर। अभी के लिए खबरों में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ।